नमस्ते स्टूडेंट्स। अद्य वयं चतुर्दश पाठं पठिष्यामः। शीर्षकः वर्तते कति वस्तूनि सन्ति। अस्मिन् पाठे संख्याबोधनम् अस्ति। इतः पूर्वम् अपि वयं संख्यां पठितवन्तः। स्टूडेंट्स, एक बार हम लोग पुनः संख्या पढ़ चुके हैं, फिर भी चलिए चैप्टर है तो चैप्टर आप देख लेंगे। कहता है एषः एकः विद्यालयः अस्ति। विद्यालये एकम् उद्यानम् अस्ति। विद्यालयस्य उद्याने द्वौ विशालवृक्षौ स्तः। उद्याने त्रयः वानराः वृक्षेषु सदैव कूर्दन्ति। चत्वारः मयूराः नृत्यन्ति। पञ्च कोकिलाः कूजन्ति। एकस्मिन् वृक्षे 6 आम्राणि सन्ति। अन्यस्मिन् वृक्षे 7 आम्राणि सन्ति। 8 शुकाः आम्राणि खादन्ति। 9 पुष्पाणि विकसन्ति। 10 पत्राणि पतन्ति। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको संख्याबोध करवाया गया है। क्या कहता है? एषः एकः विद्यालयः अस्ति। ये जो चित्र दिया गया है, इस चित्र में विद्यालय दिखाया गया है। ठीक है, तो इस विद्यालय में क्या कहता है? कहता है विद्यालय एकम उद्यानम। तो अब देखो यहाँ पर कति वस्तूनि सन्ति। क्या कहता है? कति वस्तूनि सन्ति। तो यहाँ पर कहता है एकः विद्यालयः। एकः विद्यालयः। मुख्य रूप से संख्या हमें देखना है। यह एक विद्यालय है। एषा एकः विद्यालयः अस्ति। विद्यालये एकम् उद्यानम् अस्ति। एकम् उद्यानम्। एकम् उद्यानम् अस्ति। विद्यालयस्य उद्याने 2 विशाल वृक्षौ स्तः। यहाँ पर देखोगे 2 विशाल वृक्षौ। वृक्ष 2 विशाल वृक्षौ स्तः। उद्याने 3 वानराः वृक्षेषु सदैव कूर्दन्ति। तो यहाँ पर क्या है? 3 वानराः वृक्षेषु सदैव कूर्दन्ति। 4 मयूराः नृत्यन्ति। कितने मोर? 4 मयूराः नृत्यन्ति। आगे देखोगे 5 कोकिलाः कूजन्ति। 5 कोकिलाः कूजन्ति। अब स्टूडेंट्स देखोगे यहाँ पर दिया एकः विद्यालयः, यहाँ पर एकम उद्यानम। इधर विशेष है, असंख्यावाची शब्द विशेषण का काम कर रहा है। तो एकः विद्यालय है और यहाँ पर एकम उद्यानम, एक बगीचा और एक विद्यालय, दोनों एक ही बोध करवा रहा है। लेकिन यहाँ पर संख्यावाची शब्द जो एक हो जा रहा है और एक जगह एकम हो जा रहा है। तो यह जो एक हुआ यह पुल्लिंग हुआ और एकम हुआ यह नपुंसक लिंग हो गया। तो स्त्रीलिंग में क्या होता है? एका। स्त्रीलिंग में एका हो जाता है। एका महिला, एका बालिका। अब देखोगे 2 विशाल वृक्षौ। यहाँ पर 2 विशाल वृक्ष होता है। 2 विशाल वृक्षौ, 2 का बोध करवाता है। और इसी प्रकार 3 वानराः, तो यहाँ पर 3 बंदर है ना। तो 3 वानराः, 4 मयूराः, 4 मोर, 5 कोकिलाः, 5 कोयल। कोकिला यानी कोयल। 5 कोकिलाः, 5 कोकिलाः।
एकस्मिन् वृक्षे षट् आम्राणि सन्ति। आगे कहता है कि एक वृक्ष पर कितने आम हैं? षट् आम्राणि सन्ति। षट् यानी होता है 6। कितने आम हैं? 6 आम हैं, है ना। षट् आम्राणि सन्ति। अन्यस्मिन् वृक्षे, दूसरे वृक्ष पर कहता है सप्त आम्राणि सन्ति। कितने आम हो जाएंगे? 7। एकस्मिन् वृक्षे षट् आम्राणि, अन्यस्मिन् वृक्षे सप्त आम्राणि सन्ति, 7 आम। अष्ट शुकः आम्राणि खादन्ति। और यहां पर जो दिया 8, कितना दिया? अष्ट शुकाः, शुकाः यानी तोते। 8 तोते क्या कर रहे हैं? आम खा रहे हैं। नव पुष्पाणि विकसन्ति। और यहाँ पर नव, नव संख्या है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, नव पुष्पाणि विकसन्ति, 9 फूल खिले हुए हैं। देखोगे एक जगह फूल है जिसमें 9 फूल खिले हुए हैं। 10 पत्राणि पतन्ति। और 10 जो संख्या है, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्राणि पतन्ति। तो इस प्रकार संख्या 1 से 10 दिया है। अब क्रमबद्ध इसका अभ्यास में देखोगे तो यहाँ पर शब्द दिया है 1 2 3, यानी 1 से लेकर 3 तक दिया है। ठीक है। उसका स्त्रीलिंग रूप, पुल्लिंग रूप और नपुंसक लिंग रूप है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट चित्राभ्यास में दिए हुए है, क्या दिया है? कौन सा फल है? यहाँ पर केवल संख्या है। एकम फलम हो जाएगा। एकम फलम, द्वे पुस्तके, त्रीणि वस्त्राणि। तो 1 2 और 3 जो संख्या है वह नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया गया है। मैं 4 भी लिख देता हूं, 4 तक आप लोगों को समझ जाना है। क्यों 4 तक मैं बता रहा हूं? क्योंकि 1 से 4 तक जो संख्या होता है वह संख्या शब्द विशेषण का काम करता है। ऊपर की संख्या जो होती है 5 6 7 8 9 10 पंच षट सप्त अष्ट नव 10 एकादश द्वादश, ये सब स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में एक ही जैसा प्रयोग होता है। लेकिन 1 से 4 तक संख्या आपका विशेषण का काम करता है। तो यहाँ 1 से 3 तक का दिया हुआ है। एक मैं बढ़ा रहा हूं केवल चौथा, आपके अभ्यास के अलावा एक चौथा बढ़ा दूंगा। तो देखो क ख ग, यहाँ पर क्या है? क है, ख है और ग है। और एक मैं आ दे रहा हूं चौथे नंबर पर, है ना। 1 2 3 4, है ना। तो ये 4 संख्या के लिए तो सबसे पहले क्या दिया? फलम। यहाँ पर एकम फलम हो जाएगा, एकम फलम। और ये सारे शब्द जो है नपुंसक लिंग का प्रयोग हो रहा है। दूसरे नंबर पर है पुस्तके, है क्या है? पुस्तके। तो यहां पर हो जाएगा द्वे पुस्तके, द्वे पुस्तके, 2 संख्या के लिए। अब 3 में चलोगे तो त्रीणि वस्त्राणि, त्रीणि वस्त्राणि, 3 वस्त्र, है ना। अब 4 संख्या को लेते हैं हम, तो पुष्प ले लेते हैं या फल लेते हैं। तो चतवारी होता है नपुंसक लिंग में। चतवारी फलम एक वचन में है, पुस्तके द्विवचन में, वस्त्राणि बहुवचन। तो यहाँ भी चतवारी बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे, चतवारी फलानि, चतवारी फलानि। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स नपुंसक लिंग में 1 से 4 तक का अभ्यास आपका हो। एकम फलम, द्वे पुस्तके, त्रीणि वस्त्राणि, चत्वारि फलानि। अब चलिए स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पर क्या है? सिंह, अश्वौ, स्यूतः। ये तीनों शब्द जो है पुल्लिंग है। क्रमशः सिंह 1 का बोध करवा रहा है, अश्व यानी घोड़ा 2 घोड़े हैं, और स्यूतः यानी झोले जो हैं 3 हैं। तो यहाँ पर एक वचन 1 2 और 3 संख्या बोध होगा। 4 का मैं अलग से ऐड कर देता हूं। ठीक है। तो आप देख लिए हैं। अब चलेंगे आगे की ओर, है ना।
संख्या में क्या है, घ अंग और च, इस तरह से घ हो जाएगा, अंग हो जाएगा, च होगा। यहाँ पर हम ब दे रहे हैं, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पुल्लिंग में दिया है। अब देखो एकह, वहां पर नपुंसक लिंग में एकम हुआ था, यहाँ पर एक हो जा रहा है सिंह, एकह सिंह। अब देखेंगे द्विवचन के लिए अश्व शब्द का प्रयोग किया है, तो एकह द्वौ हो जाता है, द्वौ अश्व हो जाएगा। अब 3 संख्या के लिए क्या दिया है, स्यूताहा, तो यहाँ पर त्रयः स्यूता हो जा रहा है। और 4 संख्या के लिए चत्वारः का प्रयोग होगा, क्या होगा, चत्वारः। तो एकः द्वौ त्रयः चत्वारः ये सारे पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग शब्द में हम बालकः का प्रयोग कर दे रहे हैं, जो आसानी से आप लोग समझे, चत्वारः बालकः, 4 लड़के। अब चलिए स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ पुल्लिंग का। अब इसके बाद चलते हैं हम नपुंसक लिंग में, सॉरी नपुंसक लिंग तो हो चुका है, पुल्लिंग हो रहा है। और अगले नंबर पर आपका शब्द है स्त्रीलिंग का, जो केवल माला दर्शाया है। तो माला का भी हम 1 माला, 2 माला, 3 माला दिया है, और 4 माला भी हम लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं। अब आगे चलेंगे, यहां पर छ, ज और झ, यहाँ पर छ, ज, झ, और यहाँ पर अब स कर दे रहे हैं। अब देखो एक में सब में माला है, तो एका माला, ये सारे याद रखना, स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रहा है। एका माला, दो माला के लिए द्वे माला, माला माले, जैसे लता लते। और यहाँ 3 के लिए ती दे रहे हैं, और आधा स है, स मेरा लगाया हुआ, तीसरा शब्द बोलेंगे, तीसरा माला। और 4 के लिए हम च लिख रहे हैं, त लिख रहे हैं, आधा स लिख रहे हैं, स में र लगा रहे हैं, तो चतस्रः माला, 4 मालाएं है ना। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में देखा, एका माला, द्वे माले, तीसरः माला, और आगे में है चतस्रः माला। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका अब अभ्यास में देखोगे कि यहाँ पर मिश्रित अभ्यास दिया है, क्या है, पुस्तकानि, चटकाः वृक्षाः, घटिकाः, पुष्पाणि, मूषकाः, शुकाः, कंदुकानि, आम्राणि, सेबफलानि, दीपकाः। तो देखोगे कम है दूसरा अभ्यास का। अब यहाँ पर अभ्यास में जो दिया है वहां पर संख्या गिननी है, और यदि संख्या आपको मालूम है तो आसानी से लिख लेंगे। तो कितने यहाँ पर पुस्तक दिख रहे हैं, तो 4 दिख रहे हैं, तो चत्वारि पुस्तकानि, यहाँ पर हो जाएगा चत्वारि पुस्तकानि। जैसा कि मैं पहले 1 से 4 तक के बता दिया था, 3 तक का अभ्यास था, और चत्वारि पुस्तकानि आपको मैं पहले ही बता चुका था कि चत्वारि हो जाता है। और यहाँ 4 के लिए पुनः आगे दे दिया है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में चटकाः, यानी गौरेय स्त्रीलिंग होता है। तो खा में जैसा कि 4 की संख्या होता है, तो चतस्रः, जो चीज मैं बता दिया उसका पुनरावृत्ति हो रही है, चटकाः, चतस्रः चटकाः। और ग में क्या देखोगे, ज्ञ में दिया हुआ है वृक्षाः, तो यहाँ पर चत्वारः वृक्षा हो जा रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये पुल्लिंग चत्वारः हुआ, चतस्र स्त्रीलिंग, और चत्वारि नपुंसक लिंग, जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हो। अब चलोगे 5 की संख्या है, तो 5 में आपको क्रमशः एक ही शब्द का प्रयोग होगा, वह होगा पंच, चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसक लिंग हो। यहाँ पर 1 से 4 तक आप लोगों ने देखा कि पुल्लिंग में अलग संख्यावाची शब्द का प्रयोग हो रहा है, स्त्रीलिंग में अलग हो रहा है, और नपुंसक लिंग में अलग हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे घ अंग च, घ अंग और च में देख रहे हैं, तो यहाँ पर पंच घटिकाः, पंच यहाँ पर कॉमन रहेगा,
यानी एक ही जैसा, अब अलग अलग रूप नहीं होंगे। पंचघटिका, पंच पुष्पानी, पंच पुष्पानी। और इसके बाद क्या है, पंचमुषका, यहां पर कॉमन हो गया पंचमुषका। अब आगे देखोगे क्या है, छ ज और झ में यहां पर कितने कितने हैं, 3 6, अपरिवर्तन हो 7 3 3 6। हाँ, तो अलग अलग सुकाह, कति सुकाह संति, छ में देखोगे तो गिनोगे तो 3 1 6, तो 60 सुकाह हो जाएगा, 60 सुकाह, 6 तोते हैं। आगे में देखोगे जा में कितने हैं, तो यहाँ पर कंदुकानी है, कितने कंदुकानी हो जाएंगे, तो ऊपर में 4 है और नीचे में 3 है, तो सप्त हो जाएगा, सप्त कंदुकानी। अब देखोगे ऊपर में मिटाते हैं, आगे झ में देखेंगे आमरानी, तो कति आमरानी संति, संख्या काउंट करके बताओ, तो हो जाएंगे 3 3 6 2 8 हो जाएंगे, तो अष्ट हो जाएगा, अष्ट आमरानी, यहां पर अष्ट आमरानी होगा। और आगे देखोगे य में सेब फलानी, तो कितने सेब फल हो रहे हैं, तो यहां पर चित्र में देखेंगे नव, नव सेब फलानी, नव से फलानी। आगे देखें यह के बाद आता है ट में दीपका, तो कितने दीपक हो रहे हैं, तो यहां पर दीपक में 2 4 6 8 10, 10 दीपका, कितने हो जाएंगे, 10 दीपका। इस प्रकार आपका दूसरा अभ्यास भी बन गया। अब इसके बाद आपको संख्या जो है तीसरे अभ्यास में लिखा हुआ है, उसके अनुसार आपको बोलना होगा। अब देखोगे यहां पर जो 11 के लिए क्या दिया, 11 के लिए हो जाएगा एकादश, 11 पहले जो मैं बता चुका हूं। आगे है 12, 12 के लिए हो जाएगा द्वादश, द्वादश। इसके बाद 13 है, 13 के लिए हम त्रयोदश का प्रयोग करेंगे, त्रयोदश। इसके बाद 14 15 16 17 18 19 20 तक है, तो 14 के लिए हम चतुर्दश का प्रयोग करेंगे, चतुर्दश। 15 के लिए पंचदश करेंगे, पंचदश लिखेंगे। अब 16 के लिए लिखेंगे हम 16, 16 के लिए षोडश, 17 के लिए सप्तदश, सप्तदश। 18 के लिए अष्टादश, अष्टादश। और 19 के लिए नवदश होता है, नवदश, नवदश। और 20 के लिए विंशति शब्द का प्रयोग करेंगे, 20 के लिए विंशति, विंशति। तो ये 1 से लेकर के आपको 20 तक संख्या इसमें बता दी गई। और आगे है अभ्यास 4 में ये विशेष विशेषण वाले शब्द हैं, तो देखोगे क्या होगा। अभ्यास 4 में यहां पर दिया है सूर्य अस्ति, तो सूर्य कति सूर्य है, तो यहां पर एक सूर्य, एक सूर्य एक होते हैं, एक सूर्य, आगे बात बना लोगे। दूसरे नंबर पर यहां पर है वेदाः सन्ति, तो वेदाः चत्वारः, 4 वेद होते हैं। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर कहता है वर्षे मासा भवन्ति, कितने महीने होते हैं, वर्षे द्वादश मासा, 12 महीने होते हैं। वर्ष में कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। चौथे नंबर पर देखोगे तो यहाँ मनुष्यस्य नेत्रे भवतः, मनुष्य के नेत्र होते हैं, तक कितने नेत्र होते हैं, द्वे नेत्रे भवतः,
और आगे 5वें नंबर पर देखोगे अंगा में उद्याने कन्या क्रीडंती, कन्या कहने से स्त्रीलिंग का बोध होता है, इसलिए यहाँ पर तीसरा कन्या। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको संख्या का ही मूल रूप से इस चैप्टर में आपको अभ्यास करवाया गया है और संख्या पढ़ लीजिएगा। पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, संख्या आप अच्छी तरह से देख लेंगे। अगले पाठ में आपको 50 तक संख्या दी हुई है, जो इस प्रकार से है: एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव 10 एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति। विंशति आगे है, इसी प्रकार से आगे भी संख्या हो जाएगी। आपको मैं पढ़ाया हूं, आप देख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।